इट्स अ मर्डर। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम कुछ मत बोलो। पहले चाकू नीचे रखो। वो एक जान है, आत्मा है। मैं ये नहीं कर सकती। ये तुम्हारा फैसला है। तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे किस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। ए, बेवजह मुझे ब्लेम मत करो। तुम क्या बच्ची हो क्या? इतनी समझ तो है ना तुम में। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? ये करना जरूरी है? हाँ। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं? नहीं। तुम लड़की होते ना तो तुम्हें इस दर्द का एहसास होता। ठीक है। मुकुंद, इट्स आवर बेबी। डोंट यू फील गिल्टी? पहले से ही पीरियड्स की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूं? मुकुंद, मुकुंद। मैं लेंस क्लीन कर रहा हूं। क्या बात है, बोलो। प्लीज इधर आओ मुकुंद। अरे ये क्या है? इतना सारा खून। अरे क्या हुआ है? ब्लीडिंग हो रही है यार, बहुत दर्द हो रहा है। ब्लीडिंग मतलब? मिसकैरेज हो गया। कैसे? मुझे नहीं पता। अरे तो अब क्या करें? मुझे छोड़कर मत जाना। हॉस्पिटल चलें क्या? हाँ, रुक जाओ। मोबाइल मैं करता हूँ। हेलो हेलो, इमरजेंसी। बस कॉफी चाहिए माँ। स्मिता, रात को ना आनो तो फोन करके बोल दिया करो। मैं फोन करता हूँ तो उठाती ही नहीं हो। तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम्हें खाना गर्म करके देने के बाद ही वो सोएंगी। वो सो रही या नहीं, इस चक्कर में मेरी नींद उड़ जाती है। कुल मिला के हम दोनों की नींद खराब हो जाती है। सॉरी पापा, काम का टेंशन है। ऑफिस में बहुत सारा काम है। बेटी, एक मैसेज तो डाल दिया करो। मैंने मैसेज किया तो था। कौन सा? जो 5 बजे किया था वो? अरे उसके बाद ही तो मैं सोने गया था। थैंक यू माँ। व्हाट माँ? मैट्रिमोनी में फोटो मांग रहे हैं। कोई आड़ा टेढ़ा ऐसे इस तरह का पैरालिसिस फोटो नहीं चाहिए उसमें। कोई बढ़िया सा सुंदर फोटो देना। पापा। अरे तुम दो तो बेटी, हम देख लेंगे। आजकल अच्छा लड़का मिलना इतना आसान नहीं होता है। देख ही रही हो, 2 साल से ढूंढ रहे हैं। हेलो फोटोग्राफर। आई एम मुकुंद। हाँ, तुम जो भी हो यहाँ पर आओ। आपको काम है ना, तो आप इधर आइए। ठीक है, मैं आ गई। अब बोलो। बेबी कम हियर। हाँ बोलो बेबी। यहाँ से शॉट लेना। हम दोनों दौड़ेंगे, उनके पीछे मैं दौड़ूंगी, इनकी धोती पकड़ कर खींचूंगी, हाथ में आ जाएगी और फिर मैं कंधे पे डालूंगी, फिर मैं वापस दौड़ूंगी। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग फोटो लेना। वो आपकी साड़ी खींचेंगे, आप भागेंगी, इसकी फोटो निकालनी है। हाँ बिल्कुल सही। कैसे अंदाजा लगाया? बहुत मुश्किल से अंदाजा लगाया। अच्छा आप ही बोलिए। वो भी मैं ही बताऊं क्या? हाँ बोलिए बोलिए। अब हम दोनों की सोच एक जैसी हो गई है। सही कहा ना? अरे बेबी, फिर मैं? तुम भी रहोगे बेबी। उसकी चड्डी निकालकर उसकी नंगे भागते हुए भी मुझे फोटो निकालनी है ना? छी, नो यार, यू नॉटी। मैंने सिर्फ शॉट की बात की थी। और यहाँ पर बहुत क्राउड है। नजदीक में ही एक पार्क है, वहाँ चादर में हम लोग और आप। अरे रे रे रे, ये प्राइवेट शूटिंग है या फिर पोर्नोग्राफी है? ये क्या, आप हमारी क्रिएटिविटी को गंदा क्यों बोल रहे हो? ये आपकी क्रिएटिविटी है क्या? हाँ, और भी है। ज़ुम्बी स्टाइल, फर्स्ट नाइट स्टाइल, इस तरह के कई स्टाइल के बारे में मैंने सोच कर रखा है। लेकिन ये सब करना क्यों है? तभी तो सभी लोग हमें जानेंगे ना। लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। सोशल मीडिया में बवाल मच जाएगा। हमारी फोटो देखकर लोग देखते ही रह जाएंगे। फोटोग्राफी का मतलब होता है यादों को सहेज कर रखना, ना कि दूसरे लोगों को तकलीफ इस देना। फोटो को खींचने वाला फोटोग्राफर कौन है, इसी बहाने आपको ढूंढेंगे। इसके जरिए आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। हमारी वजह से। मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता। आप कोई दूसरा आदमी देख लीजिए। गुड बाय। हाँ जाओ जाओ।
पैसे देने पर तुम्हारे जैसे हजारों फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे। उन हजारों में से मैं नहीं हूँ। आई एम आउट ऑफ द बॉक्स। चलो बेबी, हम सेल्फी लेते हैं। हे, आज मत आ यार, क्योंकि तेरे रूम में एसी है ना। हे, वो सब कल देख लेंगे यार। वो आ गई है, तू हॉल में सो जा। क्या ढूंढ रही हो? कहीं हिडन कैमरा रखा होगा तो? मैं तुम्हें इतना चीप इंसान लगता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं गुड बॉय हूँ। हाँ, गुड बॉय की शक्ल तो देखो। जब पहली बार मिला था व्हाट्सएप नंबर मांगा था। तो अब हम शुरू करें क्या? हेलो, हाय जेनी। हाय विमल। हाय। आपके ऑफिस में ही काम करता हूँ मैं। आई नो। आपका सैंडल बहुत ही खूबसूरत है। हाँ? नो 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 You नो, want this? मैं आपकी तारीफ कर रहा था। अच्छा, एक बात कहूँ आपसे। आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। आपकी स्माइल बहुत ही खूबसूरत है मैम। ये तो शुरू हो गया यार। और आपकी ड्रेस आपकी ही तरह बिल्कुल खूबसूरत। हे भगवान। आप जो काम कर रही है ना वो स्मार्टर है। ऑफिस में आपके मुस्कान के बहुत फॉलोअर्स हैं। उसमें एक मैं भी हूँ। सच कह रहा हूँ मैम। आप जब मुस्कुराती हैं तो आपकी पलकें देखने के लायक होती हैं। और जब मैं उसे देखता हूँ तो लगता है कि पेट में जैसे ढेर सारी तितलियां उड़ रही हैं। अल्सर है? नो 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 नो, इट्स फीलिंग एक्साइटमेंट। आपसे मुझे एक बात पूछनी थी मैम। व्हाट्सएप नंबर? हाँ, वो तो मुझे चाहिए ही, लेकिन उससे पहले आप जहाँ चल रही हैं वो जगह बहुत ही खूबसूरत होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि आप खूबसूरत रास्तों पे चलती हैं, और जब आप चलती हैं तो रास्ता खूबसूरत होता जाता है। सोना है क्या? मैंने पूछा कि मेरे साथ सोना है? नो 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 नो। What are you expecting from me? बस आपसे बात करने की इच्छा हो रही थी। क्यों? तुमसे नहीं होगा क्या? Are you नो important? नो, आई कैन। So, यही चाहिए था ना तुम्हें? नो, आई एम अ जेंटलमैन। Gentleman can speak to me in office, right? सॉरी सिस्टर। Sister? मना करते ही तुरंत सिस्टर? ओके ब्रदर। ए, मैं तुझे मर्द दिख रही हूँ क्या? बक बक करता है। कॉफी, बिल, डेट, फ्री में मजे लेना है? Go and find another woman for this. ये बात बाहर नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो क्या है कि किसकी? बदनामी हो जाएगी। जा रे मेरी जा, बदनामी। पीछे मुड़कर मत देखना। सीधा निकल ले। जी मैम। जा रे। बाय। तेरी तो निकल लो। LTI को मेल करने के लिए बोला था। व्हाट्स द अपडेट? हायर ऑफिसर ने अब तक देखा नहीं है सर। विदिन 2 days रिप्लाई करेंगे। रंगन रोड की प्रॉपर्टी को लीज पर दिया था। उस टेनेंट को वेकेट करने के लिए नोटिस भेजने को बोला था। भेज दिया क्या? मेल कर दिया है सर। कॉल किया था पर अटेंड नहीं किया। जाकर सीधा उससे मिलना चाहिए था ना। आ जाती हूँ सर। जब सारा काम मुझे बोल कर ही करवाना है तो मुझे तुम्हारी जरूरत क्या है? हाँ, मैकडी का बर्गर खाने के लिए। व्हाट? सॉरी सर। आई डोंट नीड एनी इडियोटिक एक्सप्लेनेशन। बोलो स्मिता, तुम ऐसे मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हो? इतनी मुश्किल से एक कहानी तैयार करके आई थी तुम्हें सुनाने के लिए, पर ये तो बोलने ही नहीं दे रहा और कहता है बोलो। बोलूंगी तो बोलने नहीं देगा। गधा कहीं का। तुम अगर कुछ बोलोगी नहीं तो कैसे चलेगा? और हाँ, मंडे को लीव लेने से कितनी बार मना कर चुका हूँ मैं। सर, पापा के सीने में दर्द उठा। हॉस्पिटल में एडमिट करके यहाँ आने तक ऑफिस क्लोज हो गया था सर। तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। तुम लोग लाइफ में कैसे सक्सेस होने वाले हो? हाउ कैन? सर, झूठ कैसे बोलना है मैं आपसे सीख लेती हूँ। मतलब तुम मुझे फ्रॉड कर रही हो क्या? नो सर, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। ए, चमचागिरी करके ऊपर आया टकले।
रुक जा, एक दिन तेरे टकले पे ऑमलेट बनाऊंगी। तुम अपने माइंड वॉइस में क्या बोल रही हो है? मुझे पता है सर, तुम मेरी तारीफ कर रही हो। एम आई राइट? आप भी ना सर, बिल्कुल सही कहा आपने। यू आर वेरी स्मार्ट सर। तुम भी मेरी तरह लाइफ में एक गोल फिक्स करके काम करोगी ना, देन यू कैन ऑल्सो बी अ सक्सेसफुल पर्सन। उसके बाद लोगों से एकदम गर्व से कह सकती हो कि मैं ही तुम्हारा रोल मॉडल हूँ। व्हाट इज योर गोल सर? सिंगापुर में एक बंगला लेना, वो भी मुक्केतिल में, 5 मिलियंस का। उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। और बंगला लेने के बाद ही ये प्यार, ये शादी, हनीमून, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा। तुम मेरी ज्यादा तारीफ मत क्या करो, ये मुझे पसंद नहीं है। अगर आगे से लास्ट मिनट पर लीव लेने की बात कही ना, तो मैं देने वाला नहीं हूँ। तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अदरवाइज आई विल टेक सीवियर एक्शन। थैंक यू सर। हे व्हाट्स अप? शराब रेडी है। डिंग 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 डिंग। हेलो, कम। हेलो, हाय। हे हाय, वेलकम वेलकम। लीजिए ना प्लीज। दिस इज माय फ्रेंड स्मिता। दिस इज विनोद। हेलो, मुकुंद। हाय। हे, वेयर इज माय ड्रिंक? ये देखो रेडी है। थैंक यू। ये क्या मिक्सिंग एकदम कड़वा करके रखा है। तेरी मैरिज का क्या हुआ? आई वांट टू बाय अ कॉन्डो फर्स्ट, उसके बाद ही शादी करूंगी। बट माय पेरेंट्स आर रेजिंग मी। पता है मर्द लोग शादी क्यों करते हैं? दे वांट एवरीथिंग फॉर फ्री। फ्री फ्यूल, फ्री सेक्स, फ्री कुक। दे विल बी मेकिंग मशीन्स ऑन टू बी एंड बायगॉन आल्सो। सब कुछ मुफ्त में। If they have to pay price for everything, then use all resources. They have to sell everything. They don't see us as living human beings. They see us as toys to use and throw away. Just like how kids play with toys, men play with our lives exactly the same way. बिकिनी पहनी हुई लड़की के पीछे ये सभी लोग घूमते हैं, और वही अनसेफ हो जाएगी ना तो दूसरे के पीछे ये लोग भागते हैं। वैसे ही इन लोगों को हम लोग बिकिनी में देख सकते हैं क्या? तू क्यों हंस रहा है? इमेजिन करके देखा, हंसी आ गई। ये जब भी शराब पीती है मुझे गाली देती है यार। अच्छी लड़कियों के साथ कैसे कोई चीट कर सकता है यार? अपना मुंह बंद रख। If you don't mind, your WhatsApp number, please. I already have a boyfriend. But I don't have a girlfriend. What? एक्चुअली मैरिज इज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। जब एक लड़का और लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़का कमाता है अपने बच्चों के लिए। सो वो दूसरे लोगों को लूट रहे हैं। सो मैरिज इज नॉट फॉर कम्युनिटी, बेस्ट इज लिविंग टुगेदर। पसंद है तो साथ में, नहीं पसंद है तो अपने अपने रास्ते। एक दूसरे को हर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर बच्चे? बच्चों और बड़ों को गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट करने दो। Oh, my dad is calling. I need to leave now. Okay. Yeah, I look forward to seeing you. Bye. Bye. I can't even bring one girl to the house. You flirt with everyone. हाँ, ओके। लेफ्ट में देखिए। सी। ओके, नाइस। फ्रंट कैमरा। ओके, थैंक यू। ये क्या, अंगड़ाई लेते हुए फोटो निकाली? हे, अंगड़ाई लेते हुए कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हो, पता है? वाह, क्या आंखें हैं यार। नाइस नोज, नाइस लिप्स, नाइस चिन्स। लिपस्टिक थोड़ा और डार्क होता तो और अच्छा होता। आईब्रो को कभी थ्रेडिंग कराया है?
इन आँखों की मस्ती में मस्ताने हजारों हैं। गाना अच्छा है पर तुम्हारी आवाज बहुत गंदी है। वो सब छोड़ो, ये बताओ फोटोज कैसी हैं? लड़की खूबसूरत है तो फोटो भी खूबसूरत ही आएगी ना। अच्छा है, लेकिन आंखें जो बोलती है ना वो शब्द नहीं समझा पाते। सुपर्ब है ये। बहुत स्टाइलिश हो, थोड़ा और बड़ा होता तो और अच्छा होता। सच में। किस बारे में बात कर रहे हो? वो मैं आंखों के बारे में बात कर रहा था। ये देखो, ये आंखें बंद करके दूसरी तरफ देखोगी तो ये फोटो देखकर ये लग रहा है जैसे तुम कहीं और खोई हो और फोटो खिंचवानी पड़ रही है तुम्हें। इस तरह का रिएक्शन दे रही हो। हाँ, तुमने सच ही कहा। तुम थोड़ा भी अप्रिशिएट नहीं करोगे क्या? बोलो ना। कुछ ज्यादा ही फिलॉसफी की बातें कर रहे हो। मुझे लगा तुम इंटेलेक्चुअल बातें करोगे। कोई बात नहीं, खूबसूरती की तारीफ होनी चाहिए। हाँ, खूबसूरती से तो कहीं बेहतर है कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं। हे, बोर कर रहे हो तुम। I love all the pictures. Why don't we go for a coffee for that? Only coffee? Drinks? Only drinks? I think that's enough for the day. Okay. Mukund, a small gift from me. ये क्या कुत्ते का चेन है क्या? Hey, 916 सिल्वर है यार। $100. Do you like it? ठीक है, क्या पसंद है तुम्हें? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब तुम अपनी सांसें छोड़ती हो और वो मुझे छू कर जाती है, वो पसंद है मुझे। तुम्हारे कपड़े पसंद है। उस कपड़े पर जो परफ्यूम है वो पसंद है। उसके अंदर जो तुम्हारा दिल छुपा हुआ है वो पसंद है मुझे। जिस रोड से तुम चल कर आई हो वो रोड पसंद है। जो चप्पल तुम्हारा वजन उठा रहे हैं वो चप्पल पसंद है मुझे। तुम्हारे चप्पल का भार जो ये दुनिया उठा रही है, ये दुनिया पसंद है मुझे। इस दुनिया में जो तुम्हें लेकर आए तुम्हारे माँ बाप, वो पसंद है मुझे। तुम्हारे लिए जो खिलता है वो फूल मुझे पसंद है। तुम्हारी मुस्कान मुझे पसंद है। जो हाथ मेरे हाथ को थामते हैं उन हाथों की उंगलियां मुझे पसंद है। उनके नाखून पसंद है। हमारे लिए बनाई गई ये दुनिया पसंद है। हम जहाँ जी रहे हैं ये सिंगापुर मुझे पसंद है। जिन आंखों से तुम्हें देख रहा हूँ उन आंखों की पुतलियां पसंद है। क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए मैं अपनी आंखें पसंद कर रहा हूँ। हमारे लिए म्यूजिक कंपोज करने वाले इलैयाराजा मुझे पसंद है। जिन शब्दों से मैं तुम्हारा दीदार कर रहा हूँ मुझे वो शब्द पसंद है। बस इतना ही कि और कुछ बचा है? वाइकम मोहम्मद बशीर मुझे बहुत पसंद है। Who is he? अभी तक मैंने जो कहा वो सब उनका ही है। बिल्कुल फ्रॉड जैसे हो तुम, बट आई लाइक इट। अभी ये सवाल क्यों? आई नीड टू नो मोर अबाउट यू। कभी और बात करें? अभी बोलो ना, टेल मी नाउ। इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा जिससे नफरत है वो मेरी माँ है। एवरीबडी लाइक्स देयर मदर, पर तुम ऐसे। मैं एक नाजायज बच्चा हूं। मेरा बाप मेरी माँ को छोड़कर चला गया था। मैं अपनी माँ के लिए गंदगी और रुकावट बनकर रह गया। जन्म के बाद माँ ने मुझे नहीं देखा। मेरे दादा मुझे इंडिया लेकर चले गए। 5 साल का था तब वो गुजर गए। रिश्तेदारों ने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। वहां मुझे खाना जरूर मिलता था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा टॉर्चर। हर दिन वहां पर अलग अलग खाना आता था, पर मैं प्यार के लिए तरसा। कोई बात नहीं करता था। जब पढ़ाई करेंगे तभी यहां से बाहर निकल पाएंगे। ये बात मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ गई। फिर मैंने बहुत पढ़ाई की। जो नजर के सामने आया सब पढ़ा मैंने। मुझे बस वहां से बाहर निकलना था। फिर मुझे 2 चीजें मिली, वाइकम मोहम्मद बशीर की कहानियां और मेरा कैमरा। उसके बाद ये सब मुझे जैसे कि पैसे, जीत, हक, अधिकार, रिश्ते, नाते, ये सब झूठा लगने लगा। और इसीलिए अब मेरी नजरों में कला ही सच है। और मैं? You are the most beautiful art in the world. ओके, पर इसे उतारना मत।
ओके? मैं इसे पक्का उतारूंगा। नो। इस तरह से किस करोगी तो कभी नहीं उतारूंगा। Mukund is one of my close friends, but he's selfish. Only in search of good photographs. But he keeps on trying and failing and getting success. मैंने भी उसको कई बार समझाया कि कोई अच्छा जॉब देख ले, पार्ट टाइम के हिसाब से फोटोग्राफी कर, लेकिन वो कहाँ सुनता है। So can you handle him? Because all men are insane. उनकी माँ भी उनको हैंडल नहीं कर पाएगी, इसीलिए उनको हमारे सर बांध देती है। I can. I need him. So I could. I must. Why this divorce? In men, there are two types. Okay? One has the opportunity to sleep around. One doesn't have the opportunity to sleep around. No one who gets an opportunity to sleep around but doesn't sleep around. That's a good gentleman. Until today, I've never met such a person. Not all men are like that. My father is a gentleman. Ask your mom, she'll tell you. Hey! You should give this relationship some time. You see, life goes on. I'm still in his memories. But he cheated on me. Okay? I have to let him go. If you don't get back the love you give to somebody, you love somebody, you didn't get it back, you have to let them go. It's no point to hang on them. No point at all. It's the best thing you can give to them and gift it to yourself. Why can't you move on? तुम्हारे सपने क्या हैं? बहुत कुछ है। What desire do you have right now? तुम ये जानकर क्या करोगी? Whatever possible I can. Anything? Anything except that. रहेंगे मिलके रहेंगे मिलके जैसे वर्षा की लहरें होती नहीं जुदा आंखों से कभी पलके जिंदगी का ये सफर तेरे संग जाए गुजर आसमां को छूने उड़ चला है अपना प्यार तू मेरा हमराही मैं तेरी परछाई यूं ही संग जन्म जन्म संग चलेगा अपना आंसू के रंग बदलेंगे हम मिलके इस दिल की प्यास बुझेगी दिल दिल सनम मिलके रहेंगे मिलके जैसे वर्षा की लहरें होती नहीं जुदा आंखों से कभी पलके तुझे ढूंढा किया मैं जब तन्हा रहा न पूछो बिन तेरे कैसे मैं जीता रहा जिस्म तो भले हैं मगर जान हम एक सनम ना हो फिर कभी जुदा चलो हम खाए कसम जब प्यार में हो मुश्किल जीना है जीना वो जीना भी क्या प्यार के बिना चेहरे पे पड़े जो बूंदे तेरे प्यार की प्यास बुझती तभी मेरी प्यास की आंखों के आंसू के रंग
बदलेंगे हम मिलके। इस दिल की प्यास बुझेगी, दिल दिल सनम मिलके। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हारे दिल में? हाँ हाँ, दिल में हो, पर फिजिकली अभी कहाँ हो? लिटिल इंडिया में आया हूँ। ओके, कैसे हो तुम? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी आवाज सुनने के बाद। और अभी क्या कर रहे हो? तुमसे प्यार कर रहा हूँ। मुझसे फोन से बात करने से पहले क्या कर रहे थे? तुम्हें प्यार करते हुए क्या करूँ ये सोच रहा था। हंसते हंसते पेट में दर्द होने लग जाएगा। किस करूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो फिर करो किस। हे, मैं वेंसडे को पापा से मिलने के लिए जाऊंगी। क्यों? तुम डरो मत, मेरी शादी की कोई बात नहीं होने वाली है। मुझे उनसे मिलकर थैंक यू कहना है कि उन्होंने ऐसी परी को पैदा किया है। सो, फोन रखने के बाद क्या करने वाले हो तुम? फोन रखने के बाद भी तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। I love you, rascal. लव यू। पापा, एक बात ध्यान रखना, पेरेंट्स के बारे में नो क्वेश्चंस, ओके? ओके बेटी, टाइम भी हो गया है। पापा, ही इज ऑन द वे। सॉरी अंकल। पापा, मुकुंद। यही है क्या? सॉरी, ट्रैफिक था इसलिए। ट्रेन में क्या ट्रैफिक होता है? सच में ट्रैफिक था, टैक्सी से आया हूँ। कैन वी गो फॉर लंच? रुक जाओ बेटी, थोड़ी बात तो कर ले। पापा, कोई बात नहीं स्मिता। करते क्या बेटा? अंकल, आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। नाइस जोक। आप नौकरी क्या करते हो पूछा? अंकल, मैं बाकी लड़कों की तरह एक नौकरी करके उसके बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करके उसके बाद जो फ्री टाइम मिलेगा उसमें प्यार करने वाला मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। 365 डेज, डे एंड नाइट, ईच एंड एवरी सेकेंड आपकी बेटी से मैं प्यार कर रहा हूँ। रहते कहाँ हो? आपकी बेटी के दिल में। हर बात का उल्टा जवाब देने के लिए ठान कर आए हो क्या तुम? आपके पापा क्या करते हैं? माँ से प्यार करते हैं। और माँ क्या करती है? माँ पापा से प्यार करती हैं। फिर दोनों आखिर कर क्या रहे हैं बेटे? दोनों मिलकर मुझे प्यार कर रहे हैं। खाना खाते हुए बात करते हैं ना? रुक जाओ बेटी, खाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? सो मेनी एप्स, ऑर्डर करके घर पर आ जाएगा। उसके लिए बैंक में पैसे होने चाहिए ना? बैंक अकाउंट में। किसके अकाउंट में? आपको दरअसल मेरी सैलरी जाननी है, यही बात है ना? $1000 to $1500 एवरी मंथ मेरा कैमरा मुझे कमा कर देता है। इतने में तुम परिवार बच्चे कैसे चलाओगे? खाने पीने के लिए कुछ तो करते होगे, कोई पार्ट टाइम जॉब? पार्ट टाइम? चैरिटी नगर जानते हैं? हाँ हाँ रंगनाथन स्ट्रीट। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, वो सनोसिस के अपोजिट। हाँ, वहाँ एक गन्ने की जूस की दुकान है ना? हाँ हाँ। फ्राइडे नाइट से लेकर सैटरडे संडे वीकेंड में मैं उस सिग्नल पर भीख मांगता हूँ। तो मेरी बेटी शादी करने के बाद परिवार के साथ भीख मांगेगी क्या? पापा, I'll take care of that. What's your problem? अंकल, अगले दिन, अगले महीने, अगले साल, अगले जन्म तक मैं इतना सोचता नहीं। आज जो हम ये पल जी रहे हैं यही जिंदगी है और मैं खुशी से जीता हूँ। इतना काफी है मेरे लिए। अगर आज अचानक मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरी बीवी और बच्चे फाइनेंशियली सेफ हैं। CPF, इंश्योरेंस, गोल्ड, अपना खुद का घर, एवरीथिंग इज सेटल्ड। बट आपके भरोसे अपनी बेटी कैसे दे दूं मैं? यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। पापा, प्लीज पापा। मुकुंद, stop your lame jokes. Please, मुकुंद. Shall we go for lunch? नहीं स्मिता, मन भर गया, भूख मिट गई। तुम्हारा खाना नहीं चाहिए और तुम्हारे पापा भी नहीं। गुड बाय। मुकुंद, मुकुंद, मुकुंद। पापा, you are very rude. छोड़ो बेटी, इसी बहाने दोपहर के खाने के कुछ पैसे बच गए समझ लेना। ऐसा क्यों किया पापा? I hate you.
एक लड़के और लड़की की शादी क्यों करवाते हैं बेटी? एक दूसरे का साथ देना और अगले जनरेशन को बनाना। बच्चों की भले ही उम्र हो जाए, माँ बाप के लिए वो बच्चे ही होते हैं बेटी। माँ बाप अपने गुजरने से पहले अपने बच्चे को जिम्मेदार आदमी के हाथ में देना चाहते हैं और ये उनका सबसे बड़ा धर्म होता है। एक लड़के को एक अच्छी बीवी और लड़की को अच्छा पति, और ये जिम्मेदारी हमेशा उनके माँ बाप के ऊपर ही होती है और ये उनका फर्ज होता है। अगर कोई ऐसा मिल गया तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि माँ बाप को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी जिंदगी दुखों में डूब जाती है। मुकुंद बहुत अच्छा लड़का है पापा। लेकिन वो जिम्मेदार इंसान नहीं है बेटी, फिर पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। We are not going to get married now, पापा। तो फिर ऐसे ही प्यार करते रहोगे क्या? हमने एक साथ जिंदगी जीने का फैसला किया है। कैसे? By living together। 4-5 हजार साल पहले लोग जानवरों की तरह जिंदगी जिया करते थे और उसी जिंदगी को लिविंग टुगेदर कहते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है बेटी। किसका कौन है, किसका बच्चा कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, इससे अनजान वो अपनी जिंदगी जीते थे। शादी के नाम का कल्चर आने के बाद ही ये कल्चर बना, तभी से लाइफ अनुशासित हो गई। और तुम फिर से उसी तरह जानवरों की जिंदगी जीने की बात कर रही हो बेटी। Now we are going to concentrate on our career and then we think about getting married। उम्र ढलने के बाद जिंदगी लगभग खत्म हो जाती है, फिर तुम करियर का क्या करोगी? मेरी बात सुनो बेटी, अगर एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया ना तो वो तुम्हें करियर में सपोर्ट भी करेगा। पापा, इस उम्र में मैं अपना फैसला ले सकती हूँ। गलत फैसला किसी भी उम्र में लिया जा सकता है बेटी। देखो, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, उसके बाद भी तुम उससे शादी कर सकती हो। तुम किसी से भी शादी कर सकती हो। जाति, धर्म, भाषा, इन सब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटी, बस तुम शादी कर लो। ये लिविंग टुगेदर जैसी बातें मैं नहीं पसंद करता। अरे आजकल तो विदेशी लोग भी अपनी बीवी बच्चों के साथ पारिवारिक जिंदगी बिताना चाहते हैं, और तुम लोग भारत में पैदा होकर इतने कंफ्यूज हो रहे हो। ये सब क्या है बेटी? पापा, मैंने फैसला कर लिया है। कल तुम्हें तकलीफ होगी तो रो कर आंसू बहा दोगी, लेकिन तुम्हारी आंखों के आंसू देखकर तुम्हारी माँ और मुझे कितना दुख होगा तुम्हें पता है? आप दोनों की आंखों में आंसू ना आए, इसके लिए मैं अपना फैसला बदल दूं? खुशी से जियो बेटी, पूरी जिंदगी खुशहाल रहो। माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। खुश रहो बस। हे, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? आना था क्या? आजा, आजा, आजा। क्या हुआ, चुप क्यों? पापा ने डांटा क्या? पापा से कह दिया मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बोलो ना। हाँ, पहले इसे यहां रखो। कहो तो वापस चली जाऊं? जिंदगी में पहली बार एक लड़की मेरे भरोसे आई है, इसीलिए मैं थोड़ा घबरा रहा हूं। डोंट वरी, आई विल शेयर रूम रेंट। हे इडियट, ऐसी बात नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक है, मेरे साथ रहो। कैसे हो ना? हग मी। यू सपोज्ड टू किस मी नाउ। कॉफी पी थी क्या? ये क्या है? कैलेंडर एकदम डिफरेंट है। मेंस्ट्रुएशन कैलेंडर है। क्या मतलब? मेंस्ट्रुएशन कब कब आएगा मैं एकदम क्लियरली दिखता है। ये मेंस्ट्रुअल तुझे कब आया रे? किसके लिए देख रहा हूं तुझे पता है ना? अबे खुद के लिए 3 दिन भी नहीं रुक सकता था क्या? सच में एनिमल है तू। हे, वो 3 दिन मुझे ही खाना बनाना है, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है और सुखाना है, समेट कर भी रखना है, घर को क्लीन करना है, उससे काम नहीं करवाना, उसका ख्याल रखना है। फिर भी उसे बीच बीच में गुस्सा भी आ जाता है। गुस्सा आए तो मुझे ही संभालना है। इसके अलावा उसे मूड स्विंग्स भी होते हैं। मूड स्विंग्स? इसका क्या मतलब है? मूड स्विंग्स, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है।
मुकुंद, I got my periods. तो इसमें मैं क्या करूं? तुम कुछ ना ही करो ना तो ज्यादा बेहतर है। मैं सब कुछ छोड़कर बस वही कर रहा हूं क्या? तो और कर क्या रहे हो? तुमसे प्यार करता हूं। हे भगवान, बस बहुत हो गया। हाँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए। फोन से ऑर्डर कर लो। तुम जाकर लाओ ना। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं तो मैं खुद जाकर ले आती। आइसक्रीम खाने से दर्द कम हो जाएगा? नहीं होगा, पर तुम आइसक्रीम लाकर दोगे तो मुझे सपोर्टेड फील होगा। ठीक है, नोट्स लिख रहा हूँ, बाद में जाता हूँ। ए, कहाँ जा रही हो? मुझे आइसक्रीम चाहिए तो खुद ही जाना होगा ना। मैं जाता हूँ। नहीं, अब मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। अरे अब क्या हो गया? मूड चेंज हो गया। ए, सच में नहीं चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? एक सवाल पूछा जाए तो एक ही जवाब देना होता है, उल्टे सवाल नहीं किए जाते। ओह, मैं सवाल भी नहीं पूछ सकती। यू मेल शॉविनिस्ट। आइसक्रीम चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए। आइसक्रीम नहीं चाहिए बोला तो तुरंत मान गए। नहीं चाहिए का मतलब चाहिए है। नहीं चाहिए कहा मतलब मुझे चाहिए। तो फिर चाहिए का मतलब क्या होता है? लड़कियों की डिक्शनरी में नहीं चाहिए चाहिए सबका एक ही मतलब होता है और वो है चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अगर मैं अभी मना भी करूंगी तो तुम आइसक्रीम लाकर मुझे खिलाओगे। क्यों? ताकि तुम मुझे साइको समझकर गाली दो? अभी तुम जाकर आइसक्रीम लाओगे या नहीं लाओगे? इतनी जल्दी ड्रेस क्यों चेंज कर ली? ये क्या, बस एक लेकर आए? तो फिर कितना लेकर आना था? फ्रिज में रख दो। ये तुम्हें अभी खाना होगा क्योंकि मैं इसे बहुत मेहनत करके लेकर आया हूँ। अगर खाने से मना करूंगी तो मेरे मुंह में ठूस दोगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं होगा मुझसे? मैंने कहा ना तुमसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। मुकुंद, I love you. I want a hot cup of coffee. Please. तुम्हारी परेशानी क्या है? बच्चों की तरह मुंह फुलाकर परेशान मत किया करो। समझ गई ना तुम? बैड कॉम्बिनेशन। मेंटल हो गई हो क्या? सॉरी, मुझे मूड स्विंग्स हो रहा है ना, इसीलिए। मूड स्विंग्स मतलब? मूड कभी ऐसा होता है कभी वैसा, और क्या। तुम्हारे मूड स्विंग्स का मैं झूला हूँ क्या? इतने सालों से कई लड़कियों के साथ घुमा, पर ये बात आज तक नहीं पता थी। अबे 30 दिन अगर 30 लड़कियों के साथ रहेगा तो कुछ नहीं जान पाएगा। उसी जगह 30 दिन के लिए एक ही लड़की के साथ 30 लड़कियों के बारे में समझ जाएगा क्या? तब भी समझ नहीं पाएगा। हे, बस इतना ही है या जानने के लिए और कुछ भी है? और बहुत कुछ है, लेकिन वो सब सेंसर है। ऐसी बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। क्यों? अबे ये लड़कियों का मामला है ना। ये सब नेचर है। एक लड़की के साथ हम जिंदगी बिताने वाले हैं। इस दर्द को समझकर, जानकर, महसूस करके अगर हम बर्ताव करेंगे ना, हाँ तो हम मर्द लोग आंसू बहाए बिना जी सकते हैं। स्मिता, इंटरनेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन। आई विल वेरी सून गो टू कंबोडिया। क्या हुआ? मूड स्विंग? बताओगी तो पता चलेगा ना। थर्मोमीटर? बुखार है क्या? I'm pregnant. Who did it? Who? How did it happen? हाँ? सुबह नहा धोकर सूर्य भगवान से मैंने आशीर्वाद मांगा था। It's not funny. It's not funny. You did it. We did it. तुमने ही जल्दबाजी की थी। मैं तो हमेशा संभल कर रहता हूँ। We are responsible. अभी आगे क्या करना है? अभी इस सिचुएशन में we don't need this baby. तो फिर? Let's abort it. No, we are responsible. We will take care of the baby.
थिंक अबाउट आवर करियर। तुम फॉरेन जा रहे हो, मुझे यहाँ पर काम करना है। अगले 6 मंथ्स में मुझे प्रमोशन, बोनस, इंक्रीमेंट मिलने वाला है। ऐसे में प्रेगनेंसी के नाम पर लीव लेकर मैं करियर को खराब नहीं कर सकती। दूध, कपड़े, डायपर, इन सभी चीजों को लेकर मंथली $1000 के एक्सपेंसेस होंगे। What can we do? And we still haven't married. How can we face our father? Let's abort it. तुम कंबोडिया चले जाओगे, मैं तो यहीं रहूंगी ना। तो मुझे कंबोडिया नहीं जाना है। Your dream or this baby? मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जो कहोगी वो मैं करूंगा। It's a murder. तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? तुम कुछ मत बोलो। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? वो एक जान है, आत्मा है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मुझे ये किस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया? ए, बेवजह मुझ पर ब्लेम मत डालो। तुम क्या बच्ची हो? इतना तो समझ में आता है ना तुम्हें? ये करना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं? नहीं। तुम लड़की होते तो तुम्हें दर्द का एहसास होता। ठीक है। मुकुंद, it's our baby. Don't you feel guilty? पहले से ही पीरियड्स की वजह से इतना दर्द हो रहा है। हाँ तो मैं क्या करूं? No sex. Is it okay? ओके। तुमसे होगा क्या? मेरी खुशी से बढ़कर तुम्हारी खुशी मेरे लिए मायने रखती है। तुम रह लोगे, पर मैं रह पाऊंगी या नहीं पता नहीं। संभल कर। ठीक है, एक काम करते हैं। पहले इनिशिएट कौन करेगा? वो जो कहेगा दूसरा सुनेगा, बेड पर। ओके? ओके। पापा। हेलो पापा। क्या हुआ बेटी? मैंने सुना कि तुम 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी। नथिंग पापा, थोड़ा फीवर था। तो फिर गायनाकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं गई बेटी? नथिंग पापा, इट्स फॉर माय फ्रेंड। कौन? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या? यस, यू नो माय फ्रेंड। वार्ड नंबर 17, बेड नंबर 45, 48 आवर्स तक तुम एडमिट थी बेटी। बचपन में जब कभी तुम्हें कुछ होता था तो पापा को बताती थी। अब बड़ी हो गई तो झूठ बोलना शुरू कर दिया है बेटी। तुम्हारे पापा तुमसे दूर रहें या पास रहें, तुम किसके साथ हो, कहाँ हो, हॉस्पिटल में कब एडमिट थी, ये सब तुम्हारे पापा को पता होता है बेटी। आप मेरा पीछा कर रहे थे पापा? नहीं बेटी, मम्मी पापा के लिए तुम ही तो जान हो। अपनी जान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? पापा, आई एम सॉरी। मम्मी और पापा अभी जिंदा हैं बेटी। कोई बात हो तो हमें जरूर बताना। ठीक है पापा। I miss my father. What happened? Nothing. Then why are you serious? I will say later. Share with me. Later. Why? Leave me alone. We are here to share our life. शराब पी है क्या? Mukund, when you are upset, how can I be normal? I failed again. So what? Try again. Thanks for your advice. मैं कुछ कर सकती हूँ? मेरी जिंदगी में तुम्हारे आने के बाद मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा। तुम्हें प्यार करने में ही समय निकल जा रहा है। My concentration is missing. मैं चली जाऊंगी तो फोकस कर पाओगे? तुम्हारा प्यार ही मुझे जिंदा रखता है। हे, बच्चों की तरह बात मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो सर रखकर सो जाओ। They rejected me. I feel like I'm a shit. एक कचरे की तरह मुझे फेंक दिया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जरूर जीतोगे। यू आर टैलेंटेड। उस दिन पूरी दुनिया तुम्हें सर पर उठाएगी। मैं तुम्हारे लिए एक नया कैमरा ले लूं? No need. क्रिएटिविटी इक्विपमेंट में नहीं होती, यहाँ होती है। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? It's my frustration. लगता है तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं। Yes. Artists have mood swings too. पीरियड्स तो नहीं आ रहे हैं ना तुम्हें? Hey.
मेरी चीजों को तुम्हें हाथ लगाने को किसने कहा? अभी मैं कहाँ ढूंढूं? बस 10 मिनट मैं निकाल कर देती हूँ ना, थोड़ा शांत हो जाओ। पर तुम्हें छूने को किसने कहा? मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मैंने जो भी फोटोज निकाली थी उसे स्कैन करके संभाल कर रखा था। संभाल कर रखने के लिए ही मैंने भी रखा, बट आई फॉरगॉट वेयर आई केप्ट। अगर नहीं मिला ना तो समझ लेना। क्या कर लेगा तू? क्या कहा तू? हाँ, क्या कर लेगा तू? बोलना, क्या कर लेगा? तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा मैं। हाँ, बढ़ाया। इधर आओ। इधर आओ। एक मिनट, 1 मिनट। ये लो, रखो तुम। छुपा कर रखा था तुमने? थैंक्स। मर्द किसी औरत के साथ सोने से पहले तक उसके आगे पीछे मंडराता रहता है। कोई लड़की खुद आकर तुम्हारे साथ सोए तो ये मत समझना वो छोड़कर नहीं जाएगी। हर चीज की वैल्यू करनी ही पड़ती है। मुकुंद, तुम बहुत बदल गए हो। पहले मेरे एक मैसेज के लिए कितना वेट करते थे, हमेशा ऑनलाइन रहते थे। मैसेज भेजते ही ब्लू टिक आ जाता था, तुरंत टाइप करते थे। एक पल में तुम तितलियों की तरह फड़फड़ाने लगते थे मेरा रिप्लाई देखने के लिए, और अब मेरा मैसेज देखते तक नहीं। देख लिया तो रिप्लाई नहीं, फोन करती हूँ तो काट देते हो। खाना खाओगे या नहीं, बनाना है या नहीं, नो रिस्पॉन्स। जब तक लड़की मिलती नहीं है तब तक अनमोल रहती है, मिलते ही बस एक ऑब्जेक्ट बन जाती है। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू। अब तुम्हारे सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी। सिर्फ सामान को ही ना? यस, तुम्हें छूऊंगी। सिर्फ छूना ही नहीं, सब कुछ करूंगी मैं। तो फिर नया क्या करने वाली हो बताओ? Don't be a naughty boy. Hey मुकुंद, उठो ना। हाँ, I'm pregnant. मैं सो नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ। ए मुकुंद, तुमने सुना क्या? आई एम प्रेग्नेंट। उठो। Congratulations. अरे उठो ना। हाँ, उठो। फिर से? तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था ना। नाक पर ना पंच मारूंगी। ओव्यूलेशन डे पर मना करती हूँ लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। उस दिन मैं नशे में था ना। जिस दिन तुमने शराब पी थी उस दिन मैंने भी शराब पी थी। तो अब क्या? नेक्स्ट वी हैव टू बुक डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। क्यों? ये सब उसके लिए। मुझसे पूछे बिना ही डिसाइड कर लिया? तुम कहोगे तुम्हें बच्चा चाहिए तो उस दर्द से कौन गुजरेगा? वो डिलीवरी पेन के बारे में सोचकर मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। नो वे। सोचकर ही घबराहट होती है। You are an educated girl, right? Don't you know the consequences? Where is your husband? He is in the office. 3 months back, you have miscarriage, right? Now you are pregnant again. And you want to abort it. ये शरीर है, आप इसे कुछ और समझती हैं क्या? Any other way? No other way, Smita. As a woman, you have to be more responsible for your body. You know how weak you are? You are underweight. Just 45 kg. You are anemic. And it is very risky. More protection available for less than $10 for everywhere. Why aren't you guys? Think about it. We bought it. तो फिर लॉकर में रखकर ताला बंद कर दिया था? We forgot. Irresponsible answer, Smita. Do you know how much it will affect you in the future? अभी क्या कर सकते हैं डॉक्टर? अच्छा खाना खाओ पियो. Keep yourself healthy. Okay. Your expected date of delivery could be 17th August. पर मैंने कहा ना मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अगर तुमने अभी अबॉर्ट किया ना स्मिता, you will lead to many complications. बोन वीक हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में तुम माँ ही ना बन पाओ. Just face the reality and prefer the delivery.
डॉक्टर ने क्या कहा? अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। गुड। डू यू रियली लव मी? क्यों, क्या हुआ? से यस और नो। यस। मैरी मी। व्हाट? मैं कह रही हूँ मुझसे शादी कर लो। ऐसे क्या सोच रहे हो? शादी को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं ना। पर तब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। तो अब क्या है, डिलीवरी के समय भी रहूंगा, बच्चे को हमारे साथ ही पलने दो। बच्चे से मिलने के लिए मेरे घर वाले आएंगे। हाउ कैन आई फेस माई फादर? सो वी कैन जस्ट रजिस्टर द मैरिज। नो मंगलसूत्र, नो रिंग। एक छोटा सा साइन सब बदल देगा क्या? मेरे लिए तुम साइन भी नहीं कर सकते हो क्या? मेरे लिए शादी मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। तुम्हें मेरी जरूरत है या बकवास आइडियोलॉजी की? मेरे विचारों से ही मैं हूं, उसे तुम्हारे लिए बदलना मेरे लिए किसी सुसाइड से कम नहीं है। जिंदगी बदलती है तो विचार नहीं बदल सकते? मुकुंद, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। साइन ही है ना, कर दूंगा तुम्हारे साथ रहने की कीमत, लेकिन मेरी मर्जी के बिना। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। मुकुंद, तुम ये बात मत भूलना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। I came against my family। और अब तुम बच्चे के लिए साइन भी नहीं कर सकते हो क्या? मैंने कह तो दिया कि साइन करूंगा। I need you to do it wholeheartedly। वो मुझसे नहीं हो पाएगा। Why? मेरी जान मत ले, तेरे इशारे पर नहीं चल सकता। बर्थ सर्टिफिकेट पर फादर का नाम एम्प्टी रहेगा। नाम का क्या है? नाम में ही सब कुछ है। तुम्हारी तरह हर बच्चे को बिना बाप के ही जीना होगा क्या? बहुत ही चीप फील कर रहा हूँ स्मिता। You made me think like that। You may be feeling insecure। Why don't you protect me? Mukund, I don't want to be a single mother। ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना तो इसका कोई मतलब नहीं। I love you स्मिता। I hate you मुकुंद। तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है सोचकर घिन आ रही है। मेरे पापा मुझसे कह रहे थे कहीं तुम्हारी माँ की तरह मैं। ए स्मिता, तुम्हारी माँ की तरह मुझे बीच रास्ते में ना छोड़ दो, ये कह रही थी। ए सच में जा रही हो क्या? मैंने सॉरी कह तो दिया ना। सॉरी कह दिया, अब सब ठीक हो जाएगा तो क्या? अब क्या करना है? मेरे पापा ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। अगर तुम्हारे पापा थप्पड़ मारते ना तो ये थप्पड़ तुम मुझसे नहीं खाती। पापा की बात को ठुकराकर तुम पर भरोसा करके आई थी। मेरी हालत इससे भी बदतर होनी चाहिए। रुक जाओ, मत जाओ। छूना मत। चली गई तो देख लेना। क्या कर लोगे? कर क्या सकते हो तुम? एक चिल्ड बियर पीकर सो जाऊंगा। जब चली जाऊंगी ना तब तुम्हें मेरी कीमत समझ आएगी। अगर यहाँ से गई तो समझ लेना तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा, दोबारा मुझे हाँ देख ठीक नहीं है, पाओगी। तुम एक दिन खुद मेरे पास चल कर आओगे, गिड़गिड़ाओगे, तब समझ आएगा। ज्यादा ही बोल रही हो, जाओ यहाँ से। हाथ उठाया है इसलिए तमीज से बात कर रहा हूँ और तुम सुनाई जा रही हो। शट अप! पापा, कैन आई कम इन? अंदर आ जाओ बेटी। खाना खाया क्या? माँ कहाँ है पापा? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ मन्नत रखी थी इसलिए वो मंदिर गई हैं। क्या हुआ बेटी? क्या क्या बात है? मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आइए। घर की साफ सफाई करते हो ना? मतलब डेली क्लीन करते हो ना? डेली क्लीन करते हैं, शाम को भी करते हैं। क्या लेंगे आप, टी या कॉफी? कॉफी, लेस शुगर। सॉरी,
कॉफी नहीं है, चाय भी चलेगी। चाय भी नहीं है। उस लड़की ने फोन किया था, उसने घर खाली कर दिया है। तो क्या हुआ, किराया मैं दूंगा। अच्छी बात है। इस रूम का 750, उस रूम का 750, मास्टर रूम का अलग से। मैं तुमसे इतना किराया नहीं ले सकती। कुल मिलाकर पूरे घर का 2000 रिंगिट किराया एक साथ देना पड़ेगा, और मुझे पता है कि आप इतना नहीं दे सकते हो। थोड़ा टाइम दीजिए। उस दिन मैंने आपसे मेरा एक फोटो लेने के लिए कहा था, निकाला क्या? उस दिन आपसे घमंड से पूछा था, इसीलिए। उसी घमंड से मैं आज कह रही हूँ, 1 हफ्ते के अंदर घर खाली कर देना। 1 मिनट, उसी घमंड से कहता हूँ कि शाम को 6 बजे तक खाली कर दूंगा। बोलो मत, करके दिखाओ। शिफ्ट टू अ न्यू रूम। अगर कोई दूसरा इस रूम में आ जाए तो हम खुलकर हंस भी नहीं सकते हैं। हमारे बीच कोई प्राइवेसी नहीं है। वी वांट टू बाय आवर ओन हाउस। बिना किसी की चिंता किए अपने पसंद का कलर, ब्लू कलर लगाएंगे और अच्छे से सजाएंगे, प्रेफरेबली हाई फ्लोर। The sunlight should come in the bedroom and wake us up in the morning. We should run around the house and play. घर का मतलब क्या होता है? It's a room, पूजा रूम, bedroom, kitchen, hall. दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, तो वो क्या सोचते होंगे? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे समझ में आए वैसे बताता हूँ। एक मादा चिड़िया खाना ढूंढने के लिए जब बाहर जाती है तो लौटकर घर क्यों आती है? क्योंकि मादा चिड़िया और उसके बच्चे नर चिड़िया का घर पर इंतजार करते हैं। यस, तो घर का मतलब सिर्फ जगह नहीं होती है। जहाँ किसी के आने का इंतजार हो उसे घर कहते हैं। और इसी रेती और सीमेंट से जब यह घर बन जाता है तब यही लोग हैं जो उस घर में जान डालते हैं। अगर वहाँ कोई नहीं होगा तो इट्स एम्प्टी प्लेस अलोन। 29 साल से मेरे पास घर नहीं था। मैं बस इधर उधर भटकता रहा। मेरे लिए किसी ने इंतजार नहीं किया। पर इंतजार के लिए अब मैं हूं ना। अभी मेरे लिए घर क्या है पता है? हाँ बताओ। इस घर की कीमत क्या है पता है? क्या है? मुकुंद का घर, स्मिता का दिल, और इस घर की कोई कीमत नहीं लगा सकता। तो फिर क्या सोचा? मैं अपने करियर पर कंसंट्रेट करने का सोच रही हूँ। और बच्चा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। फैसला क्या किया है वो तो बताओ बेटी। उसके लिए मैंने एक फैसला किया है। बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दूंगी पापा। देखो बेटी, तुम बार बार गलत फैसला ले रही मैं हो। पहले ही बोझ बन गई हूँ और अब मेरे साथ ये बच्चा भी। देखो, वो बच्चा मेरी बेटी का है, वो हमारा वारिस है। उसकी परवरिश कोई और क्यों करे? मैं एक साथ करियर और बच्चे को नहीं संभाल पाऊंगी पापा। बेटी, करियर इंपॉर्टेंट है या बच्चा? अभी फिलहाल करियर। इट्स माय फ्यूचर। वो एक जान है बेटी। अपनी खुदगर्जी के लिए हम उसे मिटा नहीं सकते। पापा, समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। प्लीज। तो मान लो कि मैं समझ गया। अब तुम जो भी फैसला लोगी हम उसे मान लेंगे, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटी। हमारा दूसरा बच्चा होगा तो तुम्हारे प्रति जो प्यार है वो कम ना हो जाए, इसलिए हमने अपना दूसरा बच्चा नहीं किया बेटी। अब तुम्हारे मन को जो भी ठीक लगे तुम वही करो बेटी। हम अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देंगे, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं बेटी। Yes? Sir, I need to Okay. go to the doctor coming this Monday. I have an appointment. Postpone it. We have conference call from London. तुम्हें पता नहीं? You know, right? I can't. It's compulsory. क्यों? तबीयत को क्या हुआ? Stomach ache, sir. एक झूठ भी तुम्हें ठीक से बोलना नहीं आता है ना? No, sir. It's my monthly checkup for pregnancy. अब तक शादी नहीं हुई है?
और तुम प्रेग्नेंट भी हो गई। तुम काम में भी क्लियर नहीं हो और लाइफ में भी। Monday you have to submit the property documents. You have no other options. Understand? Go. ओके, थैंक यू सर। किसी भी अरे गरे के साथ जाकर सो जाते हैं और फिर इधर आकर मेरी जान लेने लगते हैं। पता नहीं कैसे बड़ा किया है इसे। ए टकले। What? Me? हाँ बे टकले, तू गधे। मैं किसी के साथ भी सोऊं, तुझे क्या परेशानी है? तू ऐसे कैसे बोल सकता है? स्मिता, स्मिता। ए, तूने कभी किसी से प्यार किया है? प्यार का मतलब भी पता है तुझे? मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 1000 प्रॉब्लम हो सकती है, पर ये पूछने वाला तू कौन है? उसके बारे में कुछ अनाप शनाप बोला ना, तेरा टकला तोड़ दूंगी। मैं तुझसे लीव मांग रही हूँ, पर देने वाला तू है कौन? मैनेजर है तो बाप क्यों बन रहा है? हाँ? मम्मी। तू मुझे क्या छुट्टी देगा? इस ऑफिस को मैं लीव करती हूँ। आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम दिस जॉब। और क्या कहा? मेरी परवरिश खराब है। कम से कम तेरी तरह लोगों के तलवे चाट कर मैं यहाँ तक पहुँचूं, ये मेरे माँ बाप ने तो नहीं सिखाया। स्मिता, हे। भूख लगी है। ऑर्डर कर लो। बाहर का नहीं चाहिए, तुम बना दो ना। टाइम क्या हो रहा है? 2:30 से ज्यादा। आधी रात को नींद मत खराब करो। मैं तुम्हें प्यार ही तो कर रहा हूँ ना। I need to wake up at 6. Please make Maggie for yourself. हे, तुम सोते हुए बहुत खूबसूरत लगती है, पता है? तुम झूठ नहीं बोलोगे तो भी बनाकर खिला दूंगी। ए, मुझे भूख लगी है तो सो कैसे सकती हो? ए, सेंटिमेंटल ड्रामा। मैं जब सोती हूँ तो तुम्हें भूख क्यों लगती है? तुम मेरा हीरा हो ना? नहीं हूँ। मेरा सोना हो ना? नहीं हूँ। मेरे लिए लकी हो ना? हाँ। I will kiss you. सारा भूख छू मंतर होगा। मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। अभी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ हाँ। कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन थोड़ा नमक ज्यादा है। तो खुद ही बना लेते। ए, इसी तरह बात करो ना। कल सुबह 6 बजे उठकर 7 बजे घर से निकलकर बस पकड़कर पुक्की पंजा रिंगम पहुंचकर वहां से मैं ब्लू लाइन MRT लूंगी, फिर लिटिल इंडिया जाऊंगी, फिर राफेल्स जाकर वहां से 15 मिनट्स हाई हील्स में चलना होगा और फिर मुझे ऑफिस में ठीक 8 बजे पहुंच जाना होगा। 1 मिनट भी लेट हो गई ना तो हाफ डे सैलरी कट हो जाएगी। एक दिन काम पर जाकर देखो तो पता चलेगा कितनी ज्यादा परेशानी होती है। तुम सोने के लिए तरसोगे। सॉरी मेरी जान, लेमन राइस बहुत ही अच्छा है। अरे ये बिरयानी है। पहले बताना चाहिए था ना कि ये बिरयानी है। ए, एक ही किस करना। बिरयानी के साथ तुम्हारे लिप्स पर किस करूं? तुम किस से शुरुआत करोगे और फिर उसके बाद शुरू ही हो जाओगे। कितना अच्छा होगा पता है? अच्छा टेस्ट होगा। Yes? Okay, sorry, I forgot about it. I'll pay this week. Yeah, sure. Thanks. Papa, I need $450. क्यों बेटी? वजह बता दूंगी तो भी देंगे क्या? देता हूँ बेटी, लेकिन घर के हिसाब में क्या लिखना होगा? All right, let me borrow from you. I'll pay you back. ठीक है, ट्रांसफर करता हूँ। Thanks, पापा। हे, कहाँ लेकर जा रही हो? हाँ? रुक जाओ, बताती हूँ। क्या बच्चों की तरह? Wait. हाँ? Surprise! It's your birthday. It's yours. September 7. It's a great one. Do you like it?
आज से पहले किसी ने इस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया। कमाल का है। आई लव यू स्मिता। $15 years before. Where you get it? Instagram. Hey, my first camera Pentax K1000. बहुत सारे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज लिए हैं। Hey, first, ये सब याद है तुम्हें? हाँ? Naughty boy. स्मिता मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, सिल्क स्मिथ। Hey, पीछे पलट कर देखो। याद है इस समय पर मैंने एक जोक कहा था तुमसे, याद है तुम्हें? भूल गई होगी, छोड़ो। ये पहली बार जब मुझे मूंछ आई थी। He's Nice like a memory. star. यार, already. No, I'll give a surprise. Hey, Nikon. I love it. I like it. Thank you so much. How much? $5,000. Huh? How you paid? Monthly installment 400. Hey, पहली स्टल मेरी निकालना। Hey, please smile. Cheese. मुझे हंसाओ ना। हाँ, लास्ट नाइट बेड पर क्या हुआ था याद करो, खुद ब खुद हंसी आ जाएगी। अरे रे, कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। मन को जीत लेना इतनी खूबसूरत है। मुकुंद, तू बहुत लकी है यार। आपने बुलाया था? बच्चा हो तो मारकर समझा सकते हैं, टीनेज है तो बोलकर समझा सकते हैं, लेकिन तुम दोनों को, होने वाले बच्चे ने ऐसा क्या पाप किया है? जरा खुद ही सोचो। अगर तुम्हारी बेटी को कोई 4 महीने की गर्भवती करके वापस चला जाए तो एक बाप होने के नाते तुम्हारा क्या फर्ज होगा, बता सकते हो मुझे? अच्छे परिवार में जन्म होता तब सोचते ना, परिवार में संस्कार होते तब ना। हर रोज मैं अपनी बेटी को रोता तड़पता हुआ नहीं देख पा रहा हूं। तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है क्या? आखिर इसका अंत क्या है? जायज तरीके से पैदा होते तब पता होता ना। अगर एक बार और मेरी माँ के बारे में गलत कहा ना, तो भूल जाऊंगा कि स्मिता के पापा हैं। हाथ पैर तोड़ दूंगा, मैं बता देता हूं। मेरे रोने के लिए कोई कंधा भी नहीं है। भगवान मुझे सही रास्ता दिखाओ। अब तक मैंने जो कुछ भी सोचा सब गलत ही हो रहा है, कुछ भी सही नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का अच्छा भविष्य हो। उसकी माँ इस तरह की है, उसे पता ना चले। सॉरी माय सन, मुझे माफ कर दो। जब तुम्हारा जन्म होगा तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें देख पाऊंगी या नहीं। हो सकता है तुम्हें जन्म लेते ही अलग कर दे। ये मेरा स्वार्थ है कि मैं बलिदान दे रही हूँ। कभी कभी दिल कहता है कि तुम मुझे चाहिए, पर कभी कभी दिल मना करता है। इस दुनिया की सबसे गलत माँ हूं मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हे भगवान, मुझे किन हालातों में लाकर खड़ा कर दिया। मुकुंद, मैंने तुम पर भरोसा किया है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुकुंद, ये हमारा बेटा है। ये मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। कहाँ हो तुम? मुकुंद, कहाँ हो तुम? मेरे पास लौट आओ। तुम, मैं, हम साथ रहेंगे। सॉरी, मुझे माफी नहीं मिलेगी। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे नहीं हो रहा है। ऐसा चेहरा क्यों बना कर रखा है? बहुत घटिया लग रहा है। स्मिता के जाने के बाद जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। हे, वो लड़की तो अच्छी है यार। तू उससे शादी करने वाला था तो उसी से शादी कर लेना। मेरी आइडियोलॉजी में वो सेट नहीं होता है यार। हे, अबे किस आइडियोलॉजी की बात कर रहा है तू? कोरोना के पहले अलग था, पूरी तरह से बदल गया है। हर साल बदलते ही रहता है यार।
हमें खुद को हर साल बदलना चाहिए, क्या बता तू? हे, यही लड़की है क्या? हाँ हाँ, आ रहा हूँ। पानी लाने में इतना वक्त लगता है क्या? नहीं, मैं मुकुंद के साथ बात कर रहा हाय था। ब्रो, स्मिता कैसी है? अच्छी है। अच्छी है क्या? आप और स्मिता एक दिन घर पर खाने पर आइए। आप भी बोलिए ना। हाँ आइए ना प्लीज। हाँ आएंगे आएंगे। हमारा एक फोटो खींचने को बोलो ना। निकालना यार प्लीज। पहले बटन ठीक से लगाओ। चीज। ठीक है, पूजा की थाली लेकर आती हूँ। बाय ब्रो। फूल लेकर आना मत भूलना। हाँ नहीं भूलूंगा। क्या बात है? शादी हो गई है। ये कैसे हो गया? मुझे भी नहीं पता यार, वो एक एक्सीडेंट है। मुझे नहीं बताया तूने? सच में मुझे खुद भी नहीं पता यार। एक दिन अचानक से फोन करके बोलने लगी मैं सुसाइड कर रही हूँ। घर जाकर देखा तो बेड पर पड़ी थी। सोचा मरने के पहले मंगलसूत्र पहना दूं। पहनाने गया तो उठकर बैठ गई। तू भी चौंक गया ना? सब कुछ ड्रामा था, हनी ट्रैप में फंस गया। अब तू ही बता, तू क्या सोच रहा है? साले तेरी ही एडवाइस की वजह से मेरी जिंदगी इतनी बदतर हो गई है। हे, जल्दी से शादी कर ले, ऐसे सिंगल मत घूम। Hey, I'm in urgent meeting. I'll call you later, okay? ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। डॉक्टर के पास चलें क्या? नहीं, अर्जेंट हुआ तो मैं खुद कॉल कर लूंगा। बाहर कहीं मत जाना। हाँ, खाना बना कर रखा है, तुम खा लेना। तुम कहो तो मैं छुट्टी ले लूं? नहीं। हे, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। क्या रे, क्या हुआ तुझे? आज मेरी तबीयत खराब है। तेरी आवाज सुनकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। सच बोल, लीव लेकर बॉयफ्रेंड के साथ घूमना है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार। मुकुंद की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसके साथ रहना होगा इसीलिए। अरे यार, तू भी ना कमाल की लड़की है। अगर मैं लड़का होती ना तो तुझसे शादी करने के लिए तेरे पैर तक पकड़ लेती, तेरे साथ लाइफ एंजॉय करती, बच्चा पैदा करती और सेटल हो जाती। जितना वो मुझे चाहता है ना, उतना कोई नहीं चाहता। मैं भी उसे चाहती हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो कैसे रह पाऊंगी? ये सही नहीं है यार, तुम समझो ना प्लीज। हाँ देखते हैं। मैं जिससे अपने प्यार का इजहार करती हूँ वो उल्टे पैर भाग जाता है। भले ही कितने बच्चे हो जाएं, मेरा पहला बच्चा तो वही है ना। उस दिन मैं मैकडॉनल्ड में एक लड़के से मिली थी। क्या बात हुई पता नहीं, मुझे बर्गर खाता देखकर वो भाग ही गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। शायद मेरे खाने का तरीका देखकर भाग गया। ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। ए, वो मैनेजर पागल है, संभाल लेना प्लीज। हाँ चल ठीक है, मैं देख लूंगी। अकल है कि नहीं? इफ आई डोंट अटेंड द कॉल यू कैन मैसेज मी, राइट? मेडिसिन ली क्या? यू हैव फैमिली, व्हाई आर यू स्टेइंग अलोन? ए, किसी और के सामने ऐसा मत बोलना। अंदर एक नर्स है, उसे तुम अच्छे से जानती हो। योर वाइफ नोज वेरी वेल। यू वांट हर नंबर? हाँ? व्हेन यू गो टू मीट स्मिता? यस। हाँ, यस। थैंक यू। जनी, वो प्रेगनेंसी अपॉइंटमेंट पर नहीं गई है। हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है, तुम उसे बोल दोगी क्या? तुम ही कॉल करके बोल दो, योर वाइफ, योर बेबी, योर फैमिली, ओके? उन्हें तेरा नंबर कैसे मिला?
जब मिसकैरेज हुआ था तब मैंने नंबर दिया था। प्लीज फोन कर दो ना। Hey, they call Mukund from hospital. Appointment देंगे क्या? मुकुंद कैसा है अभी? Take care of your baby. मैंने पूछा मुकुंद कैसा है अभी? He has fever. We have come to the clinic. क्या हुआ? हाँ, तुझे देखा नहीं तो उसे बुखार चढ़ गया। It's not funny. Because of your egos, your baby is going to suffer. हे, उसकी फोटो खींच कर भेजोगी? क्यों? उसे देखे हुए कई महीने हो गए यार। अब वो कैसा है मैं देखना चाहती हूँ। तो वीडियो कॉल करूँ क्या मैं? नो, मन बदल जाएगा मेरा। You both are fighting like school kids. You come, I'll bring him. तुझे देखकर वो ठीक हो जाएगा। नहीं, मैंने जो जिंदगी उसके साथ जी है उसका एहसास उसे होना चाहिए। उसे खुद मेरे पास आना होगा और उस दिन का मैं हर दिन इंतजार कर रही हूँ। Whatever. Go for your appointment properly, okay, please? कैसी है वो? तुम्हें देखे बिना वो बहुत खुश है। इट्स नॉट फनी। Of course it's not funny. Your son is going to grow up in orphanage because of your stupidity. लड़का है क्या? हाँ जी। किस लिए अनाथ आश्रम? इन सब की वजह तुम हो। तुम्हें गिल्टी महसूस नहीं हो रहा? रुक जाओ मेरी माँ। जब से वो गई है मेरी जिंदगी से सब कुछ चला गया है। एक फोटो भी खींच नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए तुम भी ना चुप रहो। विनोद, इसे समझाओ यार। चल यार बार में जाकर बियर पीते हैं, उसके बाद अच्छा आइडिया आएगा। अरे कौन है? कौन है आप? मेरी बच्ची यहाँ पर है। ऐसा कोई नहीं रहता यहाँ। नहीं, यही है। लगता है आप गलत एड्रेस पर आ गए। नहीं, सुनिए, मैं सही जगह पर आई सुनिए, हूँ। मेरी बात सुनिए। अल्ले सुनिए ले तो। ले मेरी जान, यहाँ पर हो तुम? तुम्हें ढूंढते हुए माँ यहाँ आ गई। अब माँ से तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता बेटा। अब तुम जहाँ रहोगे माँ तुम्हें ढूंढते हुए वहीं आ जाएगी। पापा, सुनिए, आप बताएंगे कौन है कि मैं पुलिस को बुलाऊं? एडॉप्शन एजेंसी सिल्वराज को जानते हैं क्या? पापा प्लीज टेल हर टू लीव। तुमने ही अडॉप्शन एजेंसी के पास जाकर बच्चे को दान देने की बात की थी ना, इसीलिए उन्होंने इसे यहाँ पे भेजा है ना। पापा, शी इज ऑलरेडी इन हर 50s. हाउ कैन शी ब्रिंग आवर चाइल्ड? अगर बच्चे को अडॉप्शन एजेंसी में देने का फैसला ले लिया है तो वो कौन है, क्या है, कैसे पलेगा, इससे हमें क्या बेटी? पापा, उन्हें जाने को कहिए प्लीज। सुनिए, अब तक इस बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। जैसे ही कोई फैसला ले लेंगे हम आपको बता देंगे। अभी आप जाइए यहाँ से। अब ये क्या नई कहानी बता रही हो? कल अपना मन बदलकर आप अपने बच्चे को रख भी सकते हो, या फिर आपने किसी और को उठा कर दे दिया तो अपने बच्चे को मैं कहाँ जाकर ढूंढूंगी? ऐसे जल्दबाजी मत करो, धीरे से बच्चे को दर्द होगा। पापा! बच्चा सो रहा है, पापा पास में ही है ना, क्यों चिल्ला रही हो? हेलो, ये आप क्या बोल रही हैं? आज मैं इसका फैसला किए बिना नहीं जाऊंगी। ये बच्चा आप मुझे ही देंगे, ये बात आप कसम खाकर कहो। आपके हस्बैंड अभी तक ऑफिस में ही है क्या? लेट्स सी द रिपोर्ट्स। बेबी का वेट भी थोड़ा लो है, बट इट्स मैनेजेबल। बट द फ्लूइड लेवल इज वेरी लो एंड इट्स अ कॉज ऑफ ए कंसर्न। नेक्स्ट वीक में अपॉइंटमेंट देता हूं, उसी समय फ्लूइड लेवल भी चेक कर लेंगे और स्कैन भी कर लेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? यस, ऑफ कोर्स। Smita, you are feeling dull. You need to take care of yourself. If you cry or feel depressed, it will affect your baby. Baby can sense mother's feeling, you know. अगर मुझे बेबी को अच्छे से जन्म देना हो तो क्या करना होगा? Well, be positive, be relaxed, be happy. Go for a walk, get them fresh air. If possible, then listen to some pleasant music. Most importantly, speak to the baby. जब भी बात करने का टाइम मिले तो बेबी से बात करो। बेबी कैन लिसन मदर वॉइस, यू नो। स्मिता,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेबी का मोमेंट नहीं होगा या फिर ब्लीडिंग होगी तो फौरन हॉस्पिटल आ जाना, ठीक है? वी नीड टू मॉनिटर द बेबी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड वन मोर थिंग, डिलीवरी के वक्त हस्बैंड को साथ में होना चाहिए। इट गिव्स इमोशनल सपोर्ट टू यू एंड द बेबी, ओके? मुझे उम्मीद है तब तो वो ऑफिस आ ही जाएंगे। वो आएंगे, मुझे भरोसा है, जरूर आएंगे। ढूंढे नजर तुझे सुबह शाम, तुम हो मुझको जान से प्यारी जानम, ओ जानम। कांटों में जैसे फूल खिले, वैसे तुम मेरे दिल में बसे, ओ जानम, ओ जानम। बन के पूनम का चांद, मेरी जान मेरे दिल में रहती हो तुम, किसी कविता के जैसे यादों में रहती हो तुम। दिल की सुन ले, दिल की सुन ले, ओ जानम, मेरी दुनिया एक तू ही रे। ढूंढे नजर तुझे सुबह शाम, तुम हो मुझको जान से प्यारी जानम, ओ जानम। कांटों में जैसे फूल खिले, वैसे तुम मेरे दिल में बसे, ओ जानम, ओ जानम। अगले जन्म आऊंगा, नहीं दूर मैं जाऊंगा, तेरे प्यार को याद रखूंगा, तुझ पे ही मिट जाऊंगा। जन्मों का नाता है, इस किशन की तू राधा है, बस तेरे संग जीना, तुझसे ये वादा है। माँ के जैसे ही पड़े जिंदगी में कदम, एक तेरे आने से नई सांस ने ली जन्म। मुकुंद, तुझे कंबोडिया फोटोग्राफी फेस्टिवल में सिलेक्ट किया है। यार, तेरे चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही। आखिर इतनी मेहनत इसीलिए तो की थी ना। मुझे लगता है तेरा मूड ठीक नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ। Oh my God, awesome! Well done! ए, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने सेलेक्ट किया हो। It's our success! ए, वैसे ये बहुत ही खास बात है। हजारों में से 10 को सेलेक्ट किया है। और उन हजारों में से तुम एक हो, ये बड़ी बात है। Let's celebrate! इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम जीत गई। It's your hard work and dream. You deserve it. तुम सेलेक्ट हो गए हो, ये मेरे लिए स्पेशल है। Hey, आज दोनों ड्रिंक करें क्या? हे, फिर तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। इधर आओ। ये लिप्स बहुत स्वीट है, मुझे बस यही चाहिए। छोटी छोटी बातों को हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। तब जब हम बड़े हो जाएंगे ना, उस समय हमारे पास बहुत मेमोरीज होंगी। We have a lot of beautiful memories in our memories bank. कल को जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये सब चीजें देख सकते हैं ना। Nice. Thank you.
क्या हुआ बेटी? राकेश इज किकिंग पापा. राकेश कौन? या माय सन. अच्छा राकेश. घर की दहलीज पर कोई आया है और अंदर नहीं बुला रहे हो, फिर भी मैं अंदर आ ही जाऊंगी. नमस्ते बहन जी. क्या बात है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही वो किसी से बात नहीं करती है. क्यों? अरे वो बात नहीं करना चाहती. वही तो पूछ रही हूँ, क्यों? वो गूंगी है. घर आए मेहमान को चाय कॉफी पूछते नहीं है क्या? अभी आपको क्या चाहिए बोलिए. बिना शक्कर की एक कॉफी चाहिए. अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप क्यों आई है, ये पूछ रहा हूँ. आवाकाडो, बच्चे का वेट इंक्रीज होगा. डंडा पानी, माँ आ गई है बेटा. डंडा पानी? मेरे दादाजी का नाम है. ये सब डिलीवरी के बाद देखेंगे, अभी आप जाइए यहाँ से. मैं क्यों आई थी पूछ रहे थे ना? ये क्या है? एडॉप्शन लेटर. आपको देंगे, जुबान दिया है ना. अभी आप जाइए यहाँ से. कोर्ट में ये जुबान वगैरह कुछ नहीं चलती, बस एक सिग्नेचर चाहिए. सिग्नेचर कर देंगे ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी. पापा, आई डोंट लाइक द नेम डंडा पानी. बच्चा जन्म होते ही तुम उनको देने वाली हो ना, वो क्या नाम रखेंगे तुमको इससे क्या? She doesn't have any manners. How is she going to upbring our child? बच्चे की परवरिश की तुम चिंता क्यों कर रही हो? मुझे पसंद नहीं है पापा. ए, तुम चुप रहो. मेरी बात सुनो स्मिता, इस तरह से लंबी चौड़ी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. तुम्हारे लिए कैरियर मायने रखता है, बच्चे की जरूरत नहीं है ना. जा करके तुम अपना काम करो. चलो जाओ यहाँ से. पापा, I can't. I need my baby. क्या? अरे रे, फिर मेरा बच्चा डंडा पानी. राकेश, I need you. I love you. अरे मेरा बच्चा डंडा पानी. आप मेरा हाथ छोड़ेंगे कि नहीं? मेरा वकील आपसे बात करेगा, मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ. अपना रास्ता देखिए, जाइए. मैं छोड़ूंगी नहीं. आपने जो मदद की उसके लिए धन्यवाद. बहुत एहसान रहेगा आपका. मैंने क्या किया है सर? आपकी बेटी अपने होने वाले बच्चे से बहुत प्यार करती है. एक माँ और बच्चे को मिलाने का पुण्य हमें मिला है. इसमें हमारा क्या है सर? मैं जब छोटी थी ड्रामा में पांचाली का अभिनय करती थी. पांचाली का चीरहरण करते हैं तो वो आपको पता है ना, कृष्णा कहकर चिल्लाती है, तब थिएटर तालियों से गूंज उठता था. हाँ, ये क्या 5 रिंगिट ज्यादा है? रख लीजिए ना. आपके लिए बहुत कुछ करना हमारा फर्ज है. ये तो कुछ भी नहीं है. हम आपके लिए और करना चाहते हैं. मुझे इतना नहीं चाहिए. मैं कह रही हूँ ना, कोई बड़ी चीज नहीं की मैंने. अगर आपको मेरी एक्टिंग पसंद आई तो एक माला पहनाकर सम्मानित कीजिए, शॉल ओढ़ाइए, बेस्ट सिंगापुर एक्ट्रेस का सर्टिफिकेट दीजिए, अवार्ड दीजिए. वो सब छोड़कर जिस काम के लिए मैंने मेहनत नहीं की वो पैसा नहीं चाहिए. मैं नहीं ले सकती. इस फल को आप ही रख लीजिए. इतना सारा फल मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं इतने सारे फल का क्या करूँगी बोलिए? घर में बच्चों को दे दीजिएगा ना. मेरा भी एक बेटा था. इस दिसंबर 27 तारीख को वो 30 साल का हो जाता. मैंने भी उसके लिए लड़की देखी थी. उसकी शादी करवाकर पोता पोती के साथ जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन वो सौभाग्य नहीं मिला. आज के भाग दौड़ में बच्चे इतने तेज हो गए कि हर कोई किसी से आगे निकलना चाहता है, हर कोई आगे भागना चाहता है. मेरा बेटा भी इसी भाग दौड़ का शिकार बन गया. एक एक्सीडेंट में मारा गया. बच्चों को कुछ हो जाए तो माँ बाप को कितना दुख होता है ये बच्चे नहीं सोचते हैं. मैंने अपने बच्चे को खो दिया. मेरी चिता को आग लगाने वाला भी कोई नहीं है. आज मैं इस हालत में हूँ. आप रोइए मत, मुझे बहुत दुख हो रहा है. हमारे जैसे कलाकारों के आंसू को भी लोग एक अभिनय का हिस्सा मानते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं, यही मेरे लिए खुशी की बात है. मैं आपका समय बर्बाद कर रही हूँ ना, माफ कीजिए. आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हमारे परिवार को बिखरने से बचाने वाली आप देवी हैं. खुश रहिए.
अपने नवासे के साथ खेलते समय मुझे भी याद कर लेना। जन्म लेने वाला बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी तो कुछ है। ये लीजिए। बस ये फल मुझे दे दीजिए। रास्ते में अगर कोई भूखा मिल गया तो उसे दे दूंगी। चलती हूँ। पापा, पापा, बेटी बेटी बेटी, आर यू ओके? पेन पापा। हाँ Call mom. माँ, हाँ माँ। माँ, मुझसे सहन नहीं हो रहा माँ। हेलो, इट्स एन इमरजेंसी। लिवर पेन स्टार्टेड। कैन यू सेंड द एम्बुलेंस? पापा, हेलो। पापा, फोन पापा। पापा, स्मिता, स्मिता, ये लो बेटा मोबाइल। कुछ चाहिए क्या? नो पापा। मुकुंद, 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 please answer the phone. Mukund, I'm having delivery pain. Please come soon, fast. बोल देता हूँ बेटी। आजा आजा बेटी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आओ, आजा। स्मिता, या आई एम हर हस्बैंड। ए, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बोला ना। जाओ इसके यहाँ लिए से। सही समय नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची को बीच रास्ते में छोड़ कर गए थे ना, अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरी बच्ची और तुम्हारे होने वाले बच्चे को देखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ तुम यहाँ से। प्लीज सर, एक बार उसके चेहरे को देख लूं। शी इज माई वाइफ, दैट्स आवर बेबी। प्लीज लेट मी। He is not her husband. He cheated my daughter. Please take him off. Call the security. Otherwise, I will call the police. डू यू हैव योर मैरिज सर्टिफिकेट? No, we didn't married. We have been living together. You are her boyfriend. Yes. Boyfriends are not allowed. Only legally married husband is allowed. Hello, security. Please. I'll go. बाहर बात करेंगे तो बदनामी होगी, अंदर आने को बोलो। यहाँ क्यों आए हो तुम आखिर? मैं अपने बीवी और बच्चे को लेने आया हूँ। तुम्हारी बीवी? शादी कब हुई थी तुम्हारी? स्मिता, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया। तुम मेरे साथ नहीं हो। तुम्हारी यादों ने मुझे जिंदा रखा है। तुम्हें मेरे साथ आना है स्मिता। तुम्हें मेरे साथ जीना है। तुम, मैं और हमारा बच्चा एक ही घर में, एक ही साथ। हर पल तुम्हें सामने देखना है। तुम्हारी हंसी सुननी है। तुम्हारी सांसों के साथ जीना है। तुम्हारे लिए मैं फोटोग्राफी छोड़कर कोई और नौकरी कर लूंगा। कहीं से भी $2000 कमाऊंगा। तुम्हारे बिना मैं पागल हो जाऊंगा। मेरा विश्वास करो प्लीज। दोबारा मुझे अनाथ मत बनाओ। फिर से वही लिविंग टुगेदर, सेपरेशन, डिप्रेशन, दैट पेन। आई कांट गो थ्रू एनी ऑफ इट एनीमोर। विल यू मैरी मी स्मिता? अगर इस रिश्ते के लिए पापा राजी होंगे तभी।
सर, अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दीजिए। मैं उसे पलकों पर बिठा बिल्कुल नहीं। जिसे एक लड़की की अहमियत नहीं पता, मैं उसे अपनी बेटी नहीं दे सकता। तो अब मुझे क्या करना है? घर से बाहर निकल जाओ। बस एक बार मैं बच्चे का चेहरा देख सकता हूँ। पापा तुम्हारे साथ जी सकें ऐसी किस्मत नहीं कमाई है। तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी तुम मेरे दिल में रहोगे। आई एम सॉरी। क्यों बेटी, तुम अपनी जिंदगी इसके साथ जीना चाहती हो? वो अपना मन बदल कर यहाँ आया है ना पापा। मुझे कोई कहानी नहीं सुननी है। तुम्हें वो चाहिए कि नहीं? पापा, आई स्टिल लव हिम, पर वो स्टॉप। लेकर जाओ इसे। अगले आने वाले मुहूर्त में तुम दोनों की शादी मैं खुद करूंगा। दोबारा इसने अगर कुछ गड़बड़ की तो पापा का दूसरा रूप भी होता है, याद रखना। उस समय मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूँ। सीधा इधर ही आ जाना। उसके बाद देख लूंगा, किसी और लड़के को ढूंढ कर उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अगर ब्रह्मा जी ने भी तुम्हारी किस्मत खराब लिखी होगी ना बेटी, तो तुम्हारा बाप उसे बदल देगा। गुड लक। थैंक यू सासू माँ, थैंक यू। ये नहीं चाहिए, तुम खुद बोल रही थी ना। स्मिता जब इस घर में आई थी तो उसे समझाने वाली भी तो तुम ही थी ना। सावित्री जी को भी लेकर आने के लिए तुम ही ने बोला था। मैं जब डिलीवरी वार्ड में जाऊं तो मुझे अंदर मत आने देना, ये भी तुम ही ने बोला था। अब उसके साथ भेज दूं, वैसा तुम ही बोल रही हो। अरे शुरू से तुम जो बोल रही हो वही तो मैं कर रहा हूं। अब मैं बुरा इंसान हो गया? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। स्मिता मुझे गलत समझ रही होगी ना। हम दोनों बार बार स्मिता को और बच्चे को देखने के लिए गए थे ना। उसकी स्माइल मैं भूल नहीं पा रहा हूं। अब आगे तुम्हें क्या करने के लिए बोलना है?